हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ जहाँ से भी लोग हैं उन सबके लिए। माय नेम इज़ स्निता। ओके, आज जो मुझे चैनलिंग मैसेजेस हुए हैं उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि माइट बी समबडीज डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। कि बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि क्यों हर रीडर एक बात कहता है कि इट्स नॉट रेजोनेट विद यू। इफ़ इट्स नॉट रेजोनेट विद यू, जस्ट लेफ्ट इट, ओके, लीव दिस portion of this reading and whatever is the might be the all reading, right? उसका मतलब ये नहीं होता कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। देखो, आपको कोई चीज़ ट्रिगर तभी करती है जब इट्स कहीं ना कहीं आपकी इनसाइड जो है उस चीज़ को हिट करता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। बट क्या होता है कि हम लोग, हर इंसान अपनी जर्नी में डिफरेंट वेज में होता है। कुछ लोगों की अवेकनिंग हो चुकी होती है, कुछ लोगों की असेंडिंग हो चुकी होती है अवेकनिंग में, कुछ लोग सिर्फ अभी उठे होते हैं अवेकनिंग में, कुछ लोग जो होते हैं उनको अवेकनिंग के बारे में पता ही नहीं होता। लाइक ऑल काइंड ऑफ स्टेजेस, हर इंसान इस स्टेज से गुजरता है, चाहे वो पहले गुजरे बाद में गुजरते हैं, लेकिन हर इंसान गुजरता है। उनके ये चेंजेस ज़िंदगी का एक अदर नाम है जिसको हम नहीं, मतलब हम उसको स्केप नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्केप एंड रन फ्रॉम द चेंजेस। ये चेंजेस हमारे ऊपर या हमारे अंदर अभी आएंगी, बाद में आएंगी, या नेक्स्ट ईयर आएंगी, उससे नेक्स्ट ईयर आएंगी, या जब भी आएंगी, बट ये आती ज़रूर हैं। या हम जो बहुत एंड में बूढ़े हो जाएंगे, बहुत से लोगों को तब भी अवेकनिंग होती है उन लोगों को। तो इट्स अप टू योर जर्नी ऑफ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आपकी जो जर्नी जो है उसके हिसाब से आपकी लाइफ की अलाइनमेंट क्या है, कि आप अपनी जो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे आपकी कौन सी, आप किस जर्नी के अंदर आप एंटर कर रहे हो। मतलब हर जर्नी का पार्ट डिफरेंट होता है। आई होप ये अंडरस्टैंड हो। तो इस वजह से हम लोग हमेशा ये कहते हैं, जितने भी रीडर्स होते हैं वो सबसे पहले एक चीज़ कहते हैं कि इफ़ दीज मैसेजेस नॉट रेजोनेट विद यू, डोंट टेक इट, जस्ट लीव इट। बिकॉज ये आपको अब ट्रिगर कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू, यू आर नॉट रेडी टू हेयर दिस थिंग एंड टेक दिस मैसेजेस। अगर आपको ट्रिगर नहीं कर रहे, इट्स मीन कि यू आर रेडी टू हैव दिस मैसेजेस एंड यू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड राइट नाउ एंड हाउ टू कॉप अप विद दिस थिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये मतलब नहीं होता कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, क्योंकि हम लोग एनर्जी रीडर होते हैं, हम लोग को पता नहीं होता कि हम किन किन की एनर्जी रीड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से मेरे पास इस तरह के मैसेज, मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं कि लोग समझते हैं शायद मैं जानबूझ के किसी की रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता। मैं वाकई में तुम लोगों को नहीं जानती कि कौन कौन मेरे प्लेटफॉर्म पे आता है, कोई आता है कि नहीं आता, आई डोंट नो। लेकिन मेरे पास जो भी मैसेजेस आते हैं और जो डाउनलोड्स आते हैं, मैं उस हिसाब से रीड कर रही होती हूँ। और मुझे नहीं पता कितने लोग क्या क्या आ रहे होते हैं और किस हिसाब से मुझे मैसेजेस देने के लिए गाइड किया जाता है। तो मैं पर्सनली लोगों को नहीं जानती। अगर किसी की कोई सीक्रेट आउट हो जाता है तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे नहीं पता तुम लोग हो कौन और कहाँ से हो और क्या मतलब है तुम लोगों का मेरी लाइफ में। अगर तुम लोग कनेक्ट हुए हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता है कि मुझे डिवाइन ने एक वेसल बनाया हुआ है कि मैं इस चीज़ को ओपन कर सकूं, ताकि माइट भी तुम लोगों को गाइडेंस मिल सके। अगर तुम लोग इन्वॉल्व हो किसी सीक्रेट में या कोई मिस्टेक तुम लोगों से हुई, तो यू हैव टू अवेयर ऑफ दिस कि इसको किस तरह से कॉप अप करना है, चीज़ों को कैसे एड्रेस करना है। तो जब तक हम चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, वी कैन नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन। हमारे पास जब हम पता चलता है कि हमारे पास कोई बीमारी है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, राइट? इट्स मेक सेंस। तो इसीलिए जो है, अगर ये रेजोनेट आपके साथ करते हैं तो इट्स मीन यू आर रेडी टू hear these messages. If it's not resonate with you, means you are not ready to hear these messages. It's might be you triggered you, तो बेहतर है तुम लोग स्विच ऑफ कर दो। तो इसलिए रीडर्स कहते हैं, इवन हम लोग आप लोगों की रीडिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट कलेक्टिव वे में, माइट भी कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर, कुछ किसी और की सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हो। लेकिन आपको अगर चीज़ ट्रिगर कर रही है तो 100% इट्स श्योर कि इट्स फॉर यू। But might be you're not ready to take these messages and have this information right now, because हम लोग भागते हैं। इंसान हमेशा भागता है। इंसान तब तक भागता है जब तक वो उसको हर तरफ से डिवाइन फंसा नहीं लेते कि नाउ यू आर स्टक, अब तुम्हें इस चीज़ को फेस करना है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं लोगों के एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं या नॉलेज से सीख जाते हैं, और कुछ लोग, बल्कि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार ऐसे मिसहैप से गुजरना पड़ता है जब तक वो सीखते नहीं हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। ये चीज़ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना इन चीज़ों को। वेट अ सेकंड, मैं भी आती हूँ। What happened, Johan? Why is it so much?
सॉरी फॉर दिस। वो एक्चुअली मेरा बेटा, वो मैंने कहा पता नहीं क्यों वो स्क्रीन कर रहा है, तो वो खेल रहा था। मुझे बस वो ये था कि वो क्यों स्क्रीन कर रहा है, कुछ समथिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो एनिमल्स के साथ, अपनी चीज़ों के साथ खेल रहा था टेबल पे रख के। बट वो मैं उसे अभी वही बोला कि डू नॉट शाउट इट, तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, उसको अभी बोलना नहीं ज़्यादा आता। अभी उसकी थेरेपी चल रही है इसमें। एनी हाउ, तो जो मैं बात ही कर रही थी कि बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लोगों के साथ, तभी रेजोनेट, हमारे साथ रेजोनेट तो चीज़ें कर रही होती है, लेकिन हम उसको रेजोनेट इसलिए नहीं एग्जैक्टली कह सकते कि वी आर नॉट रेडी टू हैव दीज मैसेजेस फॉर दिस। इवन इट्स ट्रिगर्ड अस बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ आवर जर्नी, बट उस जर्नी तक अभी हम लोग पहुँचे नहीं। तो हमारी ज़िंदगी जो है ना, उसमें भी डिफरेंट जर्नीज़ आती हैं। एक लाइफ साइकिल ख़त्म होता है, दूसरा लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो जब वो ख़त्म होता है, स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, चेंजेस मैटर करती हैं, चीज़ें मैटर्स करती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। एनीवेज, एक तो मुझे कुछ जो मैसेजेस मिले थे, मैं पहले आपको अपना डाउनलोड सुनाऊंगी। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का डाउनलोड है, क्यों आया है। डिज़नी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसका कोई किरदार है। मुझे एक सेकेंड है, मैं ज़रा ना म्यूज़िक ऑन कर लूँ, क्योंकि बाहर मैंने आपको बताया था कि मेरे पेरेंट्स का जो वो है घर है, वो उस पे है, रोड पे है, तो वहाँ पे सारी आवाज़ें आती हैं। तो अभी आई गेस बाहर कोई आइसक्रीम वाला आया है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो आई गेस आई हैव टू, उसको मुझे थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट। ओके, ओके, एनीवेज, ओके। मुझे अच्छा, डिज़नी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अच्छा, मुझे लिटरली एक विज़न आया जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो कि लिटरली लोगों के घरों के अंदर ने हिडन डिवाइसेस लगाई हुई है, और वो नॉर्मल लोग नहीं हैं जिनके उन्होंने लगाई हुई है, वो सबके पास कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर है। लाइक कुछ लोग सुन सकते हैं, कुछ लोग देख सकते हैं, कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने वाले हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा गाने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो कम्युनिटी है कोई, जिसमें ऐसे लोगों को उन्होंने जानबूझ के स्टक किया गया है। पता नहीं क्यों स्टक किया गया, कैसे स्टक किया, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मेरे विजन्स में आया कि ये गिफ्टेड बच्चों को, जब वो छोटे से बच्चे होते हैं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टक कर लेती है अपने पास, उनके पेरेंट्स को मनी देती है, कुछ भी देती है कि भाई आपको हम सब कुछ देंगे जो भी आपको चाहिए, बट इस बच्ची या बच्चे को हमें आप अपने उसमें रहने दें। बेशक वो अपने घर पे भी रह रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी रह रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे हिडन डिवाइसेस मौजूद होती हैं जो कि उनको कैप्चर कर रही होती हैं। मुझे नहीं पता ये किसके लिए, लेकिन आई गेट दिस मैसेजेस। तो उसमें क्या है, उसमें मुझे एक नज़र आया कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट का एक उसके साथ कनेक्टेड है, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो वो खाली गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, सीक्रेट वे में वो इंडस्ट्री के साथ, डिज़नी के साथ कनेक्टेड है। तो नेटफ्लिक्स, डिज़नी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मुझे नहीं पता क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से बच्चों, बहुत से गिफ्टेड बच्चे जो कि शायद उसमें अडल्ट भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं जो बाद में बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो स्टिल दे आर स्टक इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ हिडन है, उन लोगों को नहीं पता, वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड करें, उनको नहीं पता कि उनको कोई कॉपी किया जा रहा है, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनको नहीं पता चल रहा कि उनको उनके आइडियाज़ लिए जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनसे स्टील किया जा रहा है। मैंने बहुत पहले एक लिखा भी था कि इसमें कविन भी एक है, हिडन कविन भी है जो कि हार्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आइडियाज़ के लिए हैं। और फिर मैंने देखा कि ब्यूटी इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री में भी मैजिक के थ्रू हार्वेस्टिंग करके एनर्जी से ब्यूटी प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जाता है, या उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को स्पेशली इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है एनर्जी के थ्रू कि वो आगे डिलीवर किया जाए स्पेसिफिक लोगों को जो एलीट क्लास के लोग हैं, ताकि वो उनको यूटिलाइज़ करें, या उनके ट्रीटमेंट्स में उस एनर्जी के वो प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं। तो ये हार्वेस्टिंग जो हो रही है, ये लोगों की ब्यूटी को भी किया जा रहा है, जो गिफ्टेड पीपल हैं उनकी ब्यूटी को भी लेके किया जा रहा है, उनके माइंडसेट को, इवन जब वो सोते हैं
तो उनकी माइंड के अंदर इंसुलेशन की जाती है कि वो चीज़ें उनको बताई जाती जो एग्जैक्टली सच नहीं है, जबकि जो उनको मैसेजेस डिवाइन की तरफ से, उनके एंसेस्टर्स की तरफ से, उनके एंजल की तरफ से उनको जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो कि हमारी 5D और 3D के अंदर कनेक्शन होता है, वॉर्टेक्स कहते हैं जिसको, आई गेस, वहाँ पे कुछ समथिंग है, वो एक लेयर होती है वॉर्टेक्स की, जिसमें वो लेयर के बाद हमारी हकीकत और हमारी स्लीपिंग, एक ड्रीम स्टेट, उसके दरमियान एक स्टेज होती है। मुझे नहीं पता ये कहाँ के मैसेज हैं, जो भी हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट जो मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जो मैसेज मिल रहा है, मैं आई एम जस्ट स्पीकिंग दिस, ठीक है। तो उस वॉर्टेक्स पे वो लोग अपनी इंसुलेशन डालते हैं, कुछ मैजिक के थ्रू, कुछ हिप्नोटाइजिंग के थ्रू, लेकिन वो इस तरह से होता है जब आप सो रहे होते हो, यानी कि अगर मैं सो रही हूँ और मैं एक गिफ्टेड पर्सन में सो रही हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है, बट मेरा एक तरह का ब्रेन वॉश हो जाता है, यहाँ पे मैं एक तरह की, मेरे दिमाग वो नहीं रहता जो कि मुझे डिवाइन ने बनाया हो। लाइक इस तरह से कुछ करप्शन चल रहा है किसी सोसाइटी में, ये कोई स्पेशली कोई सोसाइटी है, कोई जगह है, ये डिफरेंट, पूरी दुनिया में कहीं कुछ ना कुछ जगहों पे इस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन बच्चों के ऊपर नज़र डाले बैठे हुए हैं। कुछ फॉस्टर किड्स भी हैं इसमें मौजूद, कुछ एडॉप्शंस हैं, मतलब अबडक्शन भी है, यानी कि जानबूझ के कुछ बच्चों को वो किडनैप करके भी रखा गया है, वो किडनैप करके आगे एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। मतलब बहुत सी चीज़ें मुझे जो नज़र आ रही हैं, मैं बता रही हूँ इसमें। अच्छा, इसमें मुझे और नज़र आ रहा है, हाँ, वॉर्टेक्स क्या मैं बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें समझने के लिए। वॉर्टेक्स और जो क्या है कि कुछ जो बच्चों की गिफ्ट्स हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल्स के हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के हैं, तो उसके थ्रू कुछ ड्रीम्स में ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे कनेक्ट करते हैं और वहाँ से आपको मनी मैजिक एक तरह का क्रिएशन होती है आपकी लाइफ में। वो चीज़ कुछ बच्चों को पता है और वो इंटेंशनली कर रहे हैं, मतलब अनइंटेंशनली कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दीज पीपल हैव देयर गिफ्ट्स बट दे आर नॉट अवेकनिंग टू दीज गिफ्ट्स, बट गवर्नमेंट एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन इज अवेकनिंग अबाउट दीज पीपल, सो उन्होंने इसको छोटे होते से लेके अभी तक सारी नज़र डाल के रखे हुए। तो ये जितने भी जो कनेक्टेड सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग हैं, ये कनेक्टेड हैं, उनको पता है कि वो मनी मैजिक कैसे क्रिएट करना है, कैसे वहाँ से टैलेंट निकालना है। तो बहुत से गिफ्ट्स एज अ सॉन्ग के तौर पे, मूवीज़ के तौर पे, बहुत से स्क्रिप्ट राइटिंग वाली चीज़ें, कार्टून्स, मूवी, सब में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूटिलाइज की गई हैं। और बिहाइंड द सीन इन स्पिरिचुअल पावर जो गिफ्टेड पीपल हैं, ये एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के बच्चों को जो कि गिफ्टेड है, उनको ब्राइब किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं और उनके इन बच्चों के ऊपर नज़र रख के उनसे बिहाइंड दी सीन सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन उन बच्चों को डल किया जा रहा है ताकि वो डल हो जाए, उनको पता ना चले कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है, वो अपनी नॉर्मल से भी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। मतलब एक एवरेज पर्सन की जो माइंड सेट होता है ना, उसको भी उनको ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपसे जब एक एनर्जी सक की जाती है और आपको पता नहीं चलता, यार आपका दिमाग, आप मिसिंग फील करते हो कि यार आप कंप्लीट शायद इंसान नहीं हो, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि you know कि you have everything in yourself but you are not feeling you have it right now, so this kind of missing thing बच्चों के अंदर है अभी। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए मैसेज क्यों है, बट I have to deliver this right now, I'm delivering okay okay। ये मुझे मैसेजेस मिले, कुछ इसी तरह के बच्चे हैं जो शायद बड़े हो गए हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट ऑफ लोग हैं, कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन के विक्टिम लोग हैं, कुछ बड़े होके उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें अब फाइट चल रहा है। ओके, जब ये फाइट चल रहा है, क्योंकि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं ना, मतलब जो बड़े हो गए हैं बच्चे, मतलब दो तरह के यहाँ पे बच्चे हैं, मतलब एक गिफ्टेड पीपल है और एक ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर बले पड़े बच्चे हैं जो कि टारगेटिंग करते हैं, हिटमैन वाली एक जिनकी वाइब है,
जो टारगेटिंग करते हैं, इन लोगों के साथ अब्यूज़ करते हैं ताकि इनकी लाइफ में खराबी कर सके, ताकि इनकी वाइब्रेशन लो रहे। और इंटेंशनली ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों की ज़िंदगी में जो ऐसे गिफ्टेड पीपल हैं, बच्चे हैं, जब वो बड़े होते हैं उनकी लाइफ में जानबूझ के टारगेटिंग करने के लिए इनकी फैमिलीज़ भी अक्सर इन्वॉल्व होती है। कुछ लोगों की नहीं भी होती है, कुछ लोग अडॉप्शन होती है, उनको नहीं पता उनकी रियल फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। पोस्ट सिनेरियोस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि जानबूझ के प्री मेडिटेटेड किया जाता है सिचुएशन को, लाइफ के सिनेरियोस को, उन बच्चों की ये पूरी एक तरह की प्री मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं और एक बंदे की पूरी लाइफ को ये लोग खुदा के तौर पे पूरा कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे कुछ जो लोग बच्चे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंदर काम कर रहे हैं, उनकी हिटमैन वाली वाइब है, ठीक है। वो कल्ट का भी हिस्सा हैं, वो करप्टेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा हैं, करप्टेड बहुत से डिपार्टमेंट का भी हिस्सा है। दूसरी तरफ वो वाले बच्चे हैं जिनके ऊपर विक्टिमाइज जिनको किया गया है इंटेंशनली, उनको नहीं पता उनके साथ क्या हुआ है। बच्चे हैं, उनको उनके गिफ्ट्स के साथ खेला जा रहा है, उनके दिमागों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, इवन उनको खिलाया पिलाया भी वो जा रहा है जो वो ऑर्गेनाइजेशन ने प्री मेडिटेट चीज़ें की हुई हैं ताकि वो अवेकनिंग ना हो सके। इवन उनकी लाइफ में रिलेशनशिप भी वही लाए जा रहे हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको लेके आना है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। वहाँ पे अब ये जो बच्चे बड़े हुए हैं तो उसमें कुछ में फाइट चल रही है। कुछ लोग जो गिफ्टेड लोग हैं वो अवेकनिंग उन लोगों की हुई है, उनका समझ में आया कि दीज आर गिफ्टेड पीपल, जबकि उनको पूरी लाइफ बांधा गया है। लेकिन डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हुआ है तो कुछ बच्चे की अवेकनिंग हुई है और कुछ लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई, जो स्टिल दे आर जस्ट स्लीपिंग एंड दे आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज काइंड ऑफ पीपल, cult and industry, Disney, Netflix and all kind of other kind of TV industry है। इसमें ब्यूटी इंडस्ट्री भी है और इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें कल्ट है, इसमें अदर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। लॉ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। उसमें अब ये है कि कोई गॉसिपिंग चल रही है, NDA इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। गॉसिपिंग चल रही है, क्यों? किसी को न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बिग कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। अब एक पर्सन है जो मेल है, जिसकी हिटमैन वाइब है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो प्री मेडिटेट किया गया है किसी वुमेन की या फिर गिफ्टेड फीमेल है उसकी लाइफ में जानबूझ के, और उसको जानबूझ के इस तरह से टॉर्चर किया गया है कि उसके साथ वो रिलेशनशिप में तो रहे लेकिन अपनी इमोशंस को शो ना करे, या उसको बताई नहीं कि ही इन लव विद हर, ही केयर फॉर हर, नो, ही जस्ट ट्रीटेड लाइक अ सर्वेंट एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। क्यों? जानबूझ के, ताकि उसकी वाइब्रेशन लो हो और उसकी सोल जो है वो ट्रैप रहे या शैटर्ड रहे, ठीक है। क्योंकि ये कैश का गेम है, बहुत ज़्यादा बिग कैश हिडन है इस सब स्कीम के पीछे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडस्ट्री ने बहुत पैसा कमाया इन बच्चों से, इन लोगों से, जो कि अब बड़े भी हो गए हैं, कुछ जो मुझे भी डाउनलोड कुछ लोगों के बारे में मिल रहा है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो स्टिल दे आर प्री मेडिटेटेड इन द गिफ्टेड पीपल लाइफ, जो कि जब यंग हो गए हैं, उनकी शादियाँ शायद होगी, इनमें से किसी हैंडलर के साथ शादी हुई है, तो इस टाइप की चीज़ें मुझे मिल रही हैं। अच्छा, इनको ट्रेन किया गया है एज अ किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके माइंडसेट को ये बताया गया है कि यू नॉट सपोज टू लव विद हर और हिम, यू जस्ट किल दैम नॉट बाय फिजिकली बट किल दैम इमोशनली, किल दैम बाय साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो जितना किल करेंगे, उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर करेंगे, इमोशनल टॉर्चर करेंगे, उतना वो लोग ईजीली यूटिलाइज हो सकेंगे, यूज हो सकेंगे बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। यहाँ पे होमसाइड कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है, जो कि हिटमैन है, जो कि उसको मारना बहुत अच्छा लगता है, यानी होमसाइड किसी को करना, उसको मर्डर करना। तो एक पर्सन है जिसको किसी से प्यार भी है और उसको मारना भी चाहता है, मारना है उसको लेकिन वो मारना नहीं चाहता क्योंकि उसको प्यार भी है। मतलब अजीबोगरीब स्टोरी है, आई डोंट नो किसकी मैं ले रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग्स मुझे मिल रही हैं। दूसरी तरफ एक वुमेन है,
ही इसी पार्ट का, इसी ऑर्गेनाइजेशन की एक वुमेन भी पार्ट है जो दूसरी वुमेन को टारगेट करती है और उसके बारे में शिट वगैरह सब कुछ, टॉकिंग शिट ऑल द टाइम, सेइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, ताकि दूसरी भी बोले और उसको वो आगे से दिखा सके कि ये तो है नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि जो जिसके बारे में शिट बोला जा रहा है वो आगे से कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो कौन है, क्योंकि उसकी अवेकनिंग हो चुकी है। शी इज़ नो डैट कि उसके पास स्पिरिचुअल पावर है। ठीक है, और उसने अनलॉक किए हैं, बहुत ज़्यादा हाई पावर अनलॉक किए हैं, जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन दबा नहीं पा रही। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैजिक किया गया, उसकी पैंटीज को चोरी करके मैजिक किया गया। ओके ओके यार, एक चीज़ मैं बताऊँ, इसमें हेट और लव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं ना, बच्चे जो बड़े हो गए हैं और जो विक्टिम हैं, जो कि स्पिरिचुअल पावर के सारे बच्चे हैं, ऑल ओवर ये वर्ल्ड की बता रही हूँ, इसमें हेट एंड लव वाली वॉर चल रही है। एक्चुअली वो इनसे इंस्पायर होकर इनसे लव भी करते हैं, बट दे आर हेट बिकॉज दे आर प्रीमेडिटेटेड टू हेट दैम। मतलब एक पूरा प्री एंड प्लानिंग उनको अपब्रिंग किया ही इस तरह से गया। ठीक है, ये मेरे पास थी कुछ मैसेजेस। नाउ आई एम गोइंग फॉर द रीडिंग। ठीक है, यार मेरे डाउनलोड्स काफ़ी ज़्यादा थे, मुझे ना कब से मिल रहे थे, लेकिन मेरा मसला ये था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं किसी भी वे में जो है ना अपनी ये रीडिंग्स को निकाल सकूं, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रस्ट ऑन डिवाइन प्लान का है, इसमें यही बताया जा रहा है स्पिरिट वर्ल्ड से, कि इसमें यही बताया जा रहा है कि इस ये डिवाइन प्लान, ये ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना, ये सब कुछ करना, ये डिवाइन प्लान था। क्यों था, उसके पीछे रीज़न है। लैंड हाइड प्रॉपर्टी, या बहुत सी प्रॉपर्टी, बहुत सी मनी को यहाँ पे हाइड किया गया है इन बच्चों से, जो कि जिनका हक है इन पे। क्यों, जिनको यूटिलाइज किया गया, जिनके गिफ्ट्स को यूटिलाइज किया गया, इंडस्ट्री ने यूज़ किया है, कल्ट की एक जो वो है, ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, उन्होंने यूज़ किया, लॉ ने यूज़ किया, इन सब लोगों ने यूटिलाइज किया इनके गिफ्ट्स को, बट दे आर नॉट विलिंग टू गिव दैम देयर पार्ट, दे आर शेयरिंग देयर जॉब्स दैट दे आर have the right to, they have right to have this opportunities। उनकी opportunities को जानबूझ के बांधा गया है, उनकी मनी को। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मनी छुपाई गई है, कैश हिडन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, कैश हिडन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गैदरिंग ऑफ द जनरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, या ये जो कुछ भी हुआ है ना, जनरेशन वाइज लोगों को काटा गया है। मतलब जनरेशन वाइज ऐसे बच्चों की कुछ फैमिलीज़ हैं, स्पेसिफिक फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली वन इन स्पेसिफिक एरिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जनरेशनल वाइज जो इन लोगों को पता है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग बहुत टाइम से इनकी ख़ास किस्म के ब्लड लाइन्स हैं ये, जो जिनको ये टारगेटिंग करके उनके बच्चों को ये इस तरह से हरास कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट दूसरे ब्लड लाइन्स को लाके खड़ा कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। ये मैं पहले भी शायद इस तरह की रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। लॉ इन्फोर्समेंट जो इन्वॉल्व हुआ है वो अब रिवर्स है, यानी कि इसमें जो जो लोग भी हैं अब वो सामने आने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। क्योंकि अब डिवाइन के सामने ये पुश किया जा रहा है कि जो बच्चे इसके हकदार हैं उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। आई कैंट गिव यू व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि लोग नहीं देना चाहते जो इनका हक है। ओके, लेकिन इनको देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नाउ कैच अप। फुल सर्कल बैकफायर्ड हो रही है, फुल सर्कल जितने साल से ये सारी स्कीम चल रही थी, नाउ इट्स गोइंग टू एक्सपोज्ड। फुल सर्कल दे आर कमिंग बैक, ऑल दैट पास्ट एंड कम आउट। ओके, जानबूझ के लोगों की ब्यूटी को मैजिक के थ्रू कंट्रोल किया गया और उन लोगों को प्रोवाइड किया गया जो उनके प्रोडक्ट्स को एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू इतना अच्छा क्रिएट कर सके, लोगों को ब्यूटी दे सके उनकी, जो कि गिफ्टेड पीपल उनके हैं, उनसे उनकी ब्यूटी को चुराया गया।
क्योंकि हमारी ब्यूटी एनर्जी, मैंने उस दिन एक बात बताई थी कि आई एम अबाउट 40 बट स्टिल आई एम नॉट लुक लाइक अ 40. वाई? बिकॉज आई हैव अ गुड एनर्जी, आई नो हाउ टू हैंडल माई एनर्जी, राइट. हमारी एनर्जी हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को फिट एंड फाइट रखती है. क्योंकि हम लोग, आप लोग मॉन्क्स को देख लो, मॉन्क्स कितने कितने बुढ़े भी हो जाते हैं, बट दे आर लुक लाइक हाउ दे आर फिट बाय, मतलब दिमाग से भी, फिजिकली भी. उनकी स्किन भी अच्छी होती है. वाई? दे आर जस्ट सिटिंग बट दे आर इंक्रीजिंग देयर एनर्जी. एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है. बीइंग लॉयल टू समवन स्केयर्ड मी. अब ये लोग जो हैं, ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लॉयल थे. नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर स्केयर्ड. तो ये पॉजिटिव है, तो इसके स्केयर्ड है. ओके. बहुत से लैंडलॉर्ड वगैरह भी शामिल हैं हिडन डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने में. उनको बहुत सी फैमिलीज, कुछ अडॉप्टेड फैमिलीज़ हैं, कुछ रियल फैमिलीज़ हैं, कुछ अडॉप्टेड फैमिलीज़ को नहीं पता था. कुछ के अंदर उनको उनके पेरेंट्स की मर्डर हो गया, फॉस्टर हैं, उनको यूटिलाइज़ किया गया, जानबूझ के उनके पेरेंट्स को मारा गया ताकि उन बच्चों को यूटिलाइज़ कर सकें. और कनेक्शन इज़ गोइंग नो वेयर. तो ये जो कनेक्शन ये लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं नेगेटिव वे में, ये ऑर्गेनाइजेशन और जिन बच्चों के दरमियान, जिसमें सारी पता डर अब शामिल है, क्योंकि वो स्टिल देयर पार्ट ऑफ दम, देयर विक्टम्स. मूवीज़ आ गए, आई कैन नॉट मेक इट अप, मूवीज़ इंडस्ट्री का एक पार्ट है जो कि अपराइट आया है. स्पिरिचुअलिस्ट गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस गाइडेड जो है ना, ये उनको नेगेटिव वे में यूटिलाइज़ कर रहे हैं. लेकिन जो लोग अवेकनिंग हुई है, उनको पता चला कि उनके साथ एक्चुअली किया गया है. इतने साल से उनको यूटिलाइज़ किया गया, उनसे मनी छुपाई गई जिसका वो पार्ट है. उस मनी, वो मनी पे इनका हक है, इस इंडस्ट्री का हक नहीं है. इस इंडस्ट्री के जो लोग उस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये उन्होंने क्रिएट किया है, बट उसकी बिहाइंड द सीन आइडियाज़ एंड एनर्जीज एंड माइंड, एवरीथिंग यूटिलाइज बाय these spiritual powers people, their kids, these are innocent people, innocent kids, right? So this is very बहुत ख़त्म किस्म का, ख़राब किस्म का ये करप्शन हुआ है. जो भी इनके रीजंस है ना, वो बुलशिट रीजंस हैं. ये अपने रीजंस देने की कोशिश करेंगे, बट देखो मैंने बोला था डिज्नी, तो डिज्नी आया भी है. ओके. यूजिंग चिल्ड्रन एंड मैनिपुलेशन, आई कैन नॉट मेक इट अप. तो ये दे कैन नॉट मोर यूटिलाइज दिस मैनिपुलेशन. इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ना कि ओनली मैनिपुलेट किया एनर्जेटिकली, इमोशनली एंड मेंटली, साइकोलॉजिकली, साइकिक उनकी जो पावर्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया, उनको वो किया, इंसुलेट किया, चीज़ों में यूटिलाइज़ किया, मैनिपुलेट किया कि वो लोग वो चीज़ देखें जो उनको नज़र आ रही है, वो चीज़ ना देखें जो उनकी रियलिटी है, जो वो लोग खुद हैं उनको वो पहचान ना पाएँ. अवेयरनेस को ख़त्म करने के लिए किया. बट ऑल्सो दे आर यूटिलाइजिंग दिस मैनिपुलेशन टू upbringing and create the monster as a hitman and hit woman, that is the part of their organizations and these kind of group of their generational kids. Okay, so they are creating monster to handling, being a handler and premeditated in the spiritual power people's life. So this is the game and this is the story, this is the secret. They are going behind this. Dark prince and princess, I cannot make it up. So dark prince और princess जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, जो कि उन्होंने जानबूझ के बनाया, मॉन्स्टर क्रिएट किए हैं. सो इट्स योर पावर दे वॉन्ट, आई कैन नॉट मेक इट अप, राइट. सो ये जो स्पिरिचुअल पावर किड्स है ना, इनकी पावर को ये कौन लेना चाहते हैं? डार्क प्रिंस एंड प्रिंसेस, जो कि इसको क्लेम कर रहे हैं. इंडस्ट्री की जो पार्ट हैं, जो समझते हैं कि इनका सब कुछ है, बट इनका कुछ नहीं है. They have nothing because they don't have any knowledge, they don't have any wisdom, they don't have any ideas to creation. No, they just utilize behind the scene the other kids that is are real people that have the right to have the good opportunities, good upbringing, good lifestyle. Because जहाँ से एक बात बताओ, गवर्नमेंट को उनका साथ देना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को उनकी अपब्रिंग अच्छी करनी चाहिए, ना कि उनको बॉक्सिंग करना चाहिए. अगर मुझे बात बताओ, आप ऐसे, आप खुद सोचो, आप किसी चीज़ों को चुरा के यूज़ कर रहे हो, तो उस पर आप इतना पैसा कमा रहे हो,
तो आप ये चीज़ सोचो, अगर आप उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे के ऐसे बच्चों को, ऐसे इनके पेरेंट्स को या इन बच्चों को उनकी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ छोटे होते से उनको प्रोवाइड करो, ताकि वो और ज़्यादा शार्प हो, ताकि वो पार्ट बने आपके ऑर्गेनाइजेशन का, टू क्रिएट अ बेस्ट थिंग इन योर लाइफ, इन योर इंडस्ट्री और योर थिंग, राइट। इट्स मेक सेंस कि आप पॉजिटिव वे में उन बच्चों को यूटिलाइज करें, ना कि स्नीकी एंड मैनिपुलेटिंग वे में उन बच्चों की पावर को आप यूटिलाइज करें थ्रू hiring the different type of these cultists and all kind of stupid industries and all people. This is a bullshit, right? You cannot have the right to do this. डिवाइन आपको करने की परमिशन नहीं देंगे अपने से, बिकॉज ये गलत है। आपको उनका राइट देना चाहिए कि हाँ यार ये तुम्हारे पास ये गिफ्ट है, तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारी बच्ची के पास गिफ्ट है, तुम्हें ये चीज़ें सहूलत होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि तुम अपने बच्चे को और अपनी बच्ची को मज़ीद और इस जो इसके गिफ्ट्स हैं उसको और शार्प कर सको, उसको ऐसी एजुकेशन दिलाओ, ऐसे स्पेशली स्कूल एंड कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ पे ऐसे गिफ्टेड पीपल के जो माइंड सेट है उनको और ट्रेन किया जाए और उनको इन्हांस किया जाए, ताकि वो कल को आपकी टीम का पार्ट बने और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके मुल्क को डिफरेंट वे में, बहुत अच्छे वे में चला सके। जो आप अभी चला रहे हो वो स्नीकी वे में चला रहे हो और वो चीज़ नहीं कमा पा रहे जो आपको कमानी चाहिए। तो डिवाइन की तरफ से यही मैसेजेस मिल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन, इन ग्रुप्स के लिए, कि ये स्नीकी वे बंद करो। अगर तुम लोग वाकई में इनकी यूटिलाइज़ करना चाहते हो, बिल्कुल डिवाइन ने इन लोगों को बनाया है, इसलिए बनाया कि दुनिया में अच्छी चीज़ हो, इसलिए नहीं बनाया कि आप उसको चुरा के गलत में इस्तेमाल करो। अपनी पावर लोगों को दो जो कि शायद काबिल ही नहीं है इसके, जो कि ड्रग्स यूज़र हैं, जो कि ड्रग्स डीलर हैं, जो कि डिफरेंट वे में कल्टिस्ट टाइम का काम करते हैं, वो ट्रैफिकिंग करवा रहे हैं। आप इन लोगों को पावर नहीं दे सकते, आपको ऐसे लोगों को पावर देनी चाहिए। दीज पीपल आर डिवाइन, दे आर कनेक्टेड टू डिवाइन, कनेक्टेड टू 5D, कनेक्टेड टू 4D, दे हैव लॉट्स ऑफ अल्फा लेवल ऑफ एनर्जी, गैमा लेवल ऑफ एनर्जी। तो इट्स मेक सेंस। तो आपको उन लोगों की यूटिलाइजेशन को मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इन चीज़ों के बारे में, इन इंडस्ट्रीज़ को ये सोचना चाहिए। अगर आपको इंडस्ट्री में इन पर्सन को पार्ट बनाना है तो आप कहाँ से कहाँ हो गए, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऐसे एजुकेशंस, ऐसे सिस्टम्स, ऐसी अपब्रिंग देने के लिए उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को चुरा के किसी से, लोगों को चुराएंगे गिफ्ट्स को और आप यूटिलाइज करोगे। कम्युनिकेशन, टेक्स्ट एंड बैक एंड फोर्थ, जो मैं आपको कम्युनिकेशन कह रही हूँ ना, बैक एंड फोर्थ, मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, दिस इज़ अ ट्रूथ बेसिस, और मेरे हाथ से बहुत से लोग सुन भी रहे हैं इस चीज़ को। आई रियली like you, hopefully this can turn into more. Yes, if you really like these kind of people, organization, this kind of peoples, you group सुन रहे हो, तो मुझे पता है you are listening to me these messages, I know that's why I'm getting these messages. तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, आपको embrace करनी चाहिए उनकी पावर को, उनको उनका राइट देना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूँ, जितने स्पेशल पावर वाले लोग होते हैं ना, वो एरोगेंट नहीं होते। अगर वो एरोगेंट हो ना तो डिवाइन उनसे फ़ौरन उनके जो है ना वो गिफ्ट्स ले लें। ना वो एरोगेंट होते हैं, ना वो सेल्फिश होते हैं, वो सेल्फलेस होते हैं, बट सेल्फ लव वाले होते हैं। तो आप उनके साथ एक तरह का गेम, गंदा वाला गेम खेल रहे हो कि आप उनकी सेल्फनेस को ख़त्म कर रहे हो, उनका सेल्फ लव को ख़त्म कर रहे हो, ताकि उस काबिल ही ना रहे कि कुछ कर सकें। तो आपका खुद का भी नुकसान है, ना कि उन लोगों का नुकसान है। अगर आप इनको अच्छा सा यूटिलाइजेशन इनकी अच्छी करो, अच्छी तरबियत दो, अच्छी ज़्यादा फैसिलिटी दो, तो दीज पीपल आर मोर गिविंग टू यू, एबल दीज पीपल बिकम एबल टू मोर गिव यू more think and more creativity and more beauty and more everything, more energy, create the best money level in the earth, on this earth, but you are utilizing them in sneaky way. This is not good way. यानी कि आप इसमें, आप देखो ना, इलीगल वर्क कर रहे हो, जो कि राइट नहीं रखते, आप उनको राइट दे रहे हो। यानी कि इंडस्ट्री में उन लोगों को साथ दे रहे हो, उन लोगों को लेके आ रहे हो जो कि रियल पीपल नहीं है। जो रियल पीपल हैं, जिनका चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उनको आप दबा रहे हो। इज दैट राइट? थिंक अबाउट यार। ऑडिट, कीप रिसिप्ट्स एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आई कैन नॉट मेक इट अप। तो बहुत से फाइनेंशियल गेन किए गए हैं यहाँ पे, जिसको डिवाइन की तरफ से अब बोला जा रहा है कि इनफ इज इनफ नाउ। रिचार्ज इमोशनली, फिजिकली ड्रेन, जो फिजिकली ड्रेन किया गया है, नाउ डिवाइन गिव यू दी वार्निंग, दिस इज द वार्निंग कि दिस इज ओनली टाइम यू हैव इट, नाउ यू हैव टू चार्ज, रिचार्ज
मोस्टली फिजिकल, दीज ड्रेन पीपल, जिनको तुमने ड्रेन किया है जानबूझ के स्नीकी वे में, अपने कल्टिस वे में, अपने प्री मेडिटेटेड उनकी लाइफ को कैचअप करने में, उन लोगों को जानबूझ के उनकी फैमिली से दूर करने के लिए करके, या उनके रिलेशनशिप को यूज़ किया मनी के तौर पे। लेकिन जो राइट रखते हैं उनको उनका राइट दो। यू कैन नॉट गिव देयर राइट्स टू अदर, जो कि शायद नंबर 2 लोग हैं, उनको तो शायद पता भी नहीं होता कि गिफ्ट क्या होता है और ये चीज़ें कहाँ से आती है, वो तो कोई कैच भी नहीं कर सकते। अब मैं अगर बैठी हूँ तो मेरे साथ कोई बंदी बोले, मेरे से क्लेम करे कि यार शी इज़ द गिफ्टेड पर्सन और यू नो उसको, लेकिन स्पेल करना हम तो नहीं स्पेल करते हैं। आई कैन नॉट स्पेल, आई एम नॉट स्पेलिंग एनीथिंग, बट आई नो हाउ टू गेट द मैसेजेस। मैं बैठे बैठे मैसेजेस गेट कर देती हूँ। लोगों की तरह नहीं हूँ कि मुझे पहले पढ़ना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, ये स्पेल करूँगी, मैं वो करूँगी, उसके बाद मेरे पास मैं कैंडल चलाऊँगी तो फिर मेरे पास आएगा। नो, इवन मुझे कोई मैजिक ब्रेक भी करना होता है, आई हैव द पावर टू ब्रेक माई मैजिक, जो मुझ पर उल्टा सीधा किया जाता है बगैर कुछ बोले हुए। ये पावर्स हैं, ये रियल पावर होती हैं। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, रियल पावर को यूटिलाइज करो इन रियल वे, तब आप लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर स्नीकी वे में करोगे तो गलत है। आ वुमेन्स प्रोन एंड हाइड, यानी कि ये जो वुमेन्स या मेंस को आपने हाइड किया हुआ है, बच्चों को हाइड किया हुआ है, मेल्स और फीमेल्स को हाइड किया हुआ है, इन किड्स को हाइड किया हुआ है। डोंट डू दिस, यू कैन नॉट डू एनी मोर बिकॉज यू आर एक्सपोज। अगर आप लोग करोगे तो आपकी जो डर्टी लॉन्ड्री जो है ना सारी एक्सपोज हो जाएगी कि आपने जो किया है। इतने साल से जो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही हैं, क्यों की जा रही है कि ताकि आप मनी स्नीकी वे में ले सको, लोगों को वो लोगों की ज़िंदगी को वो कर सको। नाउ इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट थिंग्स यार। नो, देयर इज नो, डिवाइन की तरफ से नो आ रहा है, आप कैन नॉट डू मोर, नो, इट्स एक्सपोज नाउ। पावर कपल इन्फ्लुएंशियल, सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्ग टुगेदर। यार एक बात मैं बताऊँ, पावर कपल कहते हैं पावर कपल है, बट मैं एक चीज़ जानती हूँ पावर कपल होता क्या है। पावर कपल ना एक चीज़ होती है कि आप जो मेल और फीमेल हैं, या मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी वट एवर यू हैव आपके प्रेफरेंसेस हैं, बट पावर कपल है, उसमें आपको एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। ट्रिगर किस लिए करते हो? आप जब एक बंदा बड़ा होता है तो दूसरे को ट्रिगर कर रहा होता है, दूसरे बंदे को पुशअप मिल रही होती है, लेकिन हेल्दी वे में वो पुशअप दे रहा होता है कि यार मैं कर रहा हूँ, तुमको करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ। वो आपको गाइड करेगी कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम इस तरफ चलो, नहीं चलोगे तो वो आपको छोड़ देगा। इसे कहते हैं ट्रिगर वार्निंग। वी हैव गेटिंग ट्रिगर टू ईच अदर इन पावर कपल में। हाल ही नहीं होता कि आप एक दूसरे को कवर कर रहे होते हो। पावर कपल का मतलब होता है आप एक दूसरे से सीखते हो, क्योंकि आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे होते हो। आपको पता है कि अगर आपके पास ये चीज़ आपने सीखी है, आप इस लेवल की जर्नी पे आए हो, तो आप किस तरह से ट्रिगर करके अपने पार्टनर को भी उस जर्नी का एक पार्ट बना सको। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन को यही बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको एक पावर कपल के तौर पे करना है। तो तुम लोग ट्रिगर हो रहे हो ना उनके गिफ्ट से, क्यों? क्योंकि आप उस ट्रिगर को हेल्दी वे में नहीं ले रहे, आप उसे स्नीकी वे में उनसे खींच रहे हो। अगर आपको वाकई में ट्रिगर कर रहे हैं या अमेज्ड कर रहे हैं उन लोगों की नॉलेज, उन लोगों की विजडम, उन लोगों की पावर, तो यू हैव टू कॉप अप विद दैम। तुम उनका जर्नी का पार्ट बनो, उनका साथ दो, ताकि वो तुम लोग का अपनी पार्ट लाइफ का समझें। अंडरस्टैंड? तो ये बोला जा रहा है। बहुत से नॉनसेंस टाइप की कॉल्स, रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें की गई हैं ताकि अंडर हैंडेड जो इन लोगों को करा जाए, और पॉइजन डबल रिवर्स है, ये डबल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो लॉन्ग गेम थे ये डबल इनकी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। पर्जरी जो विटनेस हुए हुए हैं वो सब सामने एक्सपोज होगा। मिस्टेक आइडेंटिटी, देखो जो रियल लोगों की आइडेंटिटी है उनके साथ मत खेलो, उनको बताओ तुम लोग कौन हो, उनको छुपाओ नहीं, क्योंकि तुम लोग को स्नीकी वे में उनसे पैसे उनसे मनी कमानी है, उनसे गिफ्ट चुराने हैं, उनसे एनर्जी चुरानी है। तो तुम लोग को उनसे आइडिया चुराने, इंसुलेट करना है उनको, उनके प्री मेडिटेटेड उनकी लाइफ को स्टक करना है। तो ये चीज़ नहीं खेलो जब नेगेटिव है। यू कैन नॉट डू नेगेटिव मोर दिस स्टफ, नो यू कैन नॉट डू इट। विनिंग रिवर्स है, यू कैन नॉट विन दिस। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है, मैं खुद नहीं दे रही हूँ। मैजिक अपराइट है, जो भी मैजिक किया गया है, जो माइंड कंट्रोल किया गया है, वहाँ पे विनिंग रिवर्स आ रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, लेकिन ये बहुत क्लियर मैसेजेस था
कि देखो अभी सबसे बड़ा मसला क्या हो रहा है कि जो आपने हिटमैन और हिट वुमेंस, ये जो ब्लैक डार्क प्रिंस और प्रिंसेस क्रिएट किए हैं, मॉन्स्टर क्रिएट किए हैं ना, टू हैंडल दीज स्पिरिचुअल पावर्स पीपल, ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अब इनके दरमियान लव एंड हेट की वॉर चल रही है और यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस थिंग। सो मेक श्योर कि अब तुमने जो किया है, क्या किया है, फाइट फॉर इट। किस चीज़ की फ़ाइट है, सोचो, ये किस चीज़ की फ़ाइट कर रहे हो तुम लोग, ये बताओ मुझे। हिडन जो है ये रिवर्स है, यू कैन नॉट हिडन मोर, एक्सपोज हो रहा है। ओके, ऐसे लोगों को आप लोग प्रीमेडिटेट करते हो जो कि ना कि उन लोगों को लव दे सके, ना केयर दे सके, ना उनको इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड दे सके, ना आप में एक साइकोलॉजिकल, क्योंकि देखो लव का मतलब मोस्ट ऑफ टाइम इमोशनल होता है। अगर आपका किसी से इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आपको उसके ऊपर एक मान होता है, एक चीज़ होती है कि यार नहीं, ये बंदा और बंदी मेरी है, ये कहीं कुछ नहीं करेगी, ये कुछ मेरा मुझे बैक स्टेप नहीं करेगी, ना करेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा एक तो साथ है उसके साथ। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है आप तभी क्रिएट कर सकते हो किससे, जब आपको बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल बॉन्ड होता है। लेकिन जब आप लोगों को प्रीमेडिटेटेड इन लोगों की लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आ रहे हो, हैंडलर लोगों को, जो कि इनको बताया गया है कि आपने उनको इमोशन शो नहीं करवाने, योर इमोशन आर डाई फॉर देम साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली, ठीक है। और ही इन शी, ओके ही शी एम्ब्रेस में, ओके, तो इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें उनको ये बताया जा रहा है कि आप लोग अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो ना तो ये गलत है यार, आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो गिफ्टेड है तो इसका मतलब उसके ऊपर जुल्म करोगे ना, ये तो गलत है। तुम लोग को किसने हक दिया, यू आर नॉट दी डिवाइन, यू आर नॉट दी गॉड, तुम गॉड नहीं हो किसी की ज़िंदगी का। ही और शी गॉट यू ऑल फक्ड अप, आई कैन नॉट मेक इट अप। तो ये जो ही और शी तुम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जो उन लोगों की लाइफ को फक्ड अप करें, जो बीफ कर रहे हैं, वो अब रिवर्स आ रहे हैं, दे कैन नॉट बीफ एनी मोर बिकॉज दे आर एक्सपोजिंग। गेट रीड ऑफ नेगेटिव पीपल जो ऑब्जर्विंग अदर्स एनर्जी। तो ये लोग एम्पैथिक लोग हैं जिनके साथ आप लोग जानबूझ के नेगेटिव लोगों को प्रीमेडिटेट कर रहे हो, और वो नेगेटिव शायद नहीं होंगे दूसरों के लिए, लेकिन उनको इस तरह से ट्रेन किया गया है कि पूरी दुनिया के साथ वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस पर्सन के साथ जिसका हैंडलर बना के भेजा गया है, उसको तुम लोगों ने दिमाग में इस तरह से उसको टॉर्चर करना है इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली कि वो आपकी एनर्जी को जब ले तो वो भी डाउन हो जाए। क्यों, तो एम्पैथी लोग अपनी एनर्जी जानबूझ के किसी की लेते नहीं हैं, हम लोग वैसे एब्जॉर्व करते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता हम किसी कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा पार्टनर जानबूझ के हमारे से चीट करे या फिर 10 लोगों के साथ मुंह लगा के आ रहा है और फिर आके हमारे साथ रहे, तो इसका मतलब हमारी मज़ीद डाउन हो रही है, और ये डाउन होके कहाँ जा रही है, तुम लोग को फ़ायदा दे रही है, क्योंकि तुम लोग तो ईजिली कैच करोगे। क्योंकि जब कोई गिफ्टेड पर्सन, जो फीमेल और मेल जो है, जो भी किड्स होते हैं, जब वो डाउन जितना होते हैं, आप ईजिली उनकी स्टील कर लेते हो एनर्जी थ्रू मैजिक, थ्रू उनके स्लीपिंग वेज एंड बहुत सी चीज़ें हैं, मैं उसको बार बार एक्सप्लेन क्या करूँ। लर्निंग यू आर यूनिक एंड स्पेशल। तो ये अपराइट आया, तो डिवाइन की तरफ से बताया जा रहा है इन लोगों को, अगर मेरी ये लोग सुन रहे हैं, जो स्पिरिचुअल पावर वाले लोग हैं बहुत से, वो भी सुन रहे हैं कि यू आर यूनिक, नाउ इट्स टाइम टू लर्न। और इनको भी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल को भी बताया जा रहा है कि इन चीज़ों को सीखो, तुम लोग स्टडी करो कि ये लोग यूनिक एंड स्पेशल लोग हैं, यू एम्ब्रेस इट, not dumb them, you cannot dumb these people, okay। टाइमलाइन रिवर्स है, ये टाइमलाइन जो चल रही थी ना, ये रिवर्स आ रही है, they cannot do more। मदर इश्यूज जो थे, ये जानबूझ के, जिनको एक हैंडलर के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डार्क प्रिंसेस बनाए, जानबूझ के इन लोगों को बुलाए जिनके मदर इश्यूज़ हैं, फादर इश्यूज़ हैं, ताकि उन इश्यूज़ को ट्रिगर करके वो इतना ज़्यादा गंदा उनको क्रिएट करके बना सकें कि वो दूसरी औरतों या मर्दों जो कि गिफ्टेड फीमेल्स मेल्स हैं, उनकी लाइफ में उनको बुरी तरीके से ट्रीट कर सकें। क्योंकि उनको देखो, जब गिफ्टेड लोग होते हैं, जब उनकी अवेकनिंग होती है, तो वो उनको पता होता है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। तो जो मदर इशू और फादर इशू वाले लोग जो होते हैं ना, जो उनके हैंडलर्स बन के आए होते हैं उनकी मेडिटेट उनकी लाइफ में, वो हैंडल नहीं कर पाते, they cannot have the ability to handle
confident people as their partner, they cannot do that because they cannot उसको submissive नहीं कर पाएंगे। तो ये ये जर्नी जो भी है ना, ये इनकी जो गेम है वो चेंज हो रही है, ये न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है दुनिया में, कह सकते हैं इन लोगों की लाइफ में, कह सकते हैं वहाँ पे गेम ऑफ चेंज। नाउ इट्स चेंज द गेम, जो चेंज अब डिवाइन गेम कर रहे हैं आप लोग के साथ। मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं नेगेटिव हैं, जो भी इन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड्स क्रिएट किए गए हैं वो नेगेटिव हैं, ये मजीद नहीं कर पाएंगे। पिस्ड ऑफ गेटिंग एक्सपोज सेवरल वर्ल्ड्स, तो ये नेगेटिव है। ये लोग जितने भी पिस्ड ऑफ इनको होने हो जाएं, क्योंकि अभी अब एक्सपोज हो रहा है। नाइट जॉब्स रिवर्स है, जो ये डार्क प्रिंस और प्रिंसेस है ना, रियल में नाइट जॉब करने वाले लोग हैं, मतलब नाइट वर्कर टाइप के, या फिर क्लब इंजॉय करने वाले, सेक्सुअल पार्टीज़, और बहुत से मुझे इसमें सेक्स मैजिक नज़र आ रहे हैं, और मुझे बहुत से विजन इस चीज़ के लिए आए हैं कि सेक्सुअली जो एनर्जी ये जानबूझ के डार्क प्रिंस एंड प्रिंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, ये कल्ट के पार्ट हैं, ये आपस में सेक्सुअली वे में रिचुअल कर रहे होते हैं ताकि दूसरों की एनर्जी, जो कि स्पेशली ये जो गिफ्टेड पीपल हैं जिनके इनको हायर किया गया है, प्रीमेडिटेटेड इनकी लाइफ में इनको स्टक किया गया है, उनकी एनर्जी को ये कैचअप कर सके। देखो मेरे थॉट चक्र पे अटैक होना शुरू हो गया, तो ये सब कुछ हुआ हुआ है। अ शॉट इन द डार्क, जो भी डार्क में हुआ है ना, देखो मैंने अभी बोला है ना, ये चीज़ें जो हुई हैं रिचुअल, सेक्सुअल रिचुअल, ये सब चीज़ें जो की गई हैं वो इसी वे में की गई हैं कि सेक्सुअली हरास कर सकें लोगों को। ये लोग इवन आपस में सेक्सुअली रिचुअल कर रहे हैं, बट इट्स इम्पैक्ट ऑन देम बिकॉज कहीं ना कहीं दिस हिट मैन हिट वुमेन्स पार्ट ऑफ दिस चोजन्स एंड चोजन कह लो या स्पिरिचुअल गिफ्टेड पीपल कह लो, तो वहाँ से एनर्जी लेके ये लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं आपस में ताकि उसको और मज़ीद खींच के उसको डल कर सकें और जानबूझ के सोल टाइज क्रिएट कर सकें। बैटल विद इन, अब इन लोगों के आपस में, इन लोगों के अंदर जो बैटल इनके जो चल रही है, उनको बोला जा रहा है कि किस चीज़ की बैटल है, ये समझो तुम लोग किस चीज़ की बैटल है। फ्लो दी मनी अब रिवर्स है, ये जो बैटल कर रहे हो ना, इससे आपकी मनी रिवर्स होगी। क्यों? अगर तुम लोग एम्ब्रेस नहीं करोगे ऐसे बच्चों को और गलत वे में उनको यूटिलाइज करोगे, तो तुम लोग की मनी मज़ीद आगे नहीं जा सकती, बिकॉज दीज पीपल आर नाउ अवेकनिंग, डिवाइन की तरफ से अवेकनिंग हो रही है, इंटरवेंशन हो रहा है। इंटेरोगेशन रिवर्स है, जो भी इंटेरोगेशन सब चीज़ें जो हुई हैं वो सब चीज़ें अपराइट हो, मतलब ये सब चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं। मैं शायद इसका प्रिडिक्शन ही कर रही हूँ इस तरह का कि शायद ये हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो मैं इसका बस आप ये कर लो कि मैं क्लोजअप कर रही हूँ इस चीज़ को बता के। मुझे नहीं पता है, मुझे बताया जा रहा है कि क्लोजअप है ना हो, ये चीज़ शायद इस टाइप की रीडिंग दोबारा ना आए बिकॉज दिस इज़ द क्लोजअप, ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपोज है और ये एक्चुअली मीडिया में एक्सपोज होने वाला है सून, वेरी वेरी सून, नॉट मोर, मतलब फार नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब है। एनीवेज देयर इज़ मोर कंडक्टेड बाय अननोन इंडिविजुअल्स, तो भी ये लोग मजीद हायरिंग कर रहे हैं, दे कैन नॉट हायरिंग मोर। डिज्नी आ गया, आई कैन नॉट मेक इट अप यार, डिज्नी रिवर्स आ रहा है, इंटरटेनमेंट रिवर्स आ रहा है। आई होप आई हैवंट गिवन अप ऑन दिस, जो भी है। अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इनको लगता है कि मज़ीद इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन लोगों को, तो नहीं हो सकता। एंड अप्रिशिएटेड फेल्ट लाइक डिडंट केयर, मैंने क्या बोला था कि डार्क प्रिंस और प्रिंसेस को ये लोग क्रिएट करते हैं, एक मॉन्स्टर बनाते हैं ताकि अनएप्रिशिएटेड वो कर सकें दूसरे लोगों को, जिनकी लाइफ में एज अ हैंडलर तौर के इनको प्रीमेडिटेट किया गया है, ताकि उनको ये बता सके कि इनको किसी की केयर नहीं है। ताकि जब देखो मैं बताऊँ, एक पौधा है ना, एक प्लांट है, आप उसको भी हेट करना शुरू करो ना कि आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, यकीन मानो आप उसको बेशक पानी भी दो, वो मुरझा जाएगा, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारे वर्ड्स एनर्जी बहुत पावरफुल है। करके देखना, आप जितना मर्जी पानी दो, लेकिन आप अगर हेट उसको एनर्जी दे रहे हो, तो ये लाइक दिस थिंग, इनको पता है, ये लोग एनर्जी रीडिंग की पूरी इनके पास पावर, इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको ट्रेन किया गया है कि एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज की जाए। पीछे बैक भी बहुत लोग बैठे हैं, स्कॉलर्स में बहुत से लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, जो कि इन सब चीज़ों को पहले से सब डिफाइन कर चुके हैं, उनको सब चीज़ें पता है और ये बहुत सालों से चीज़ें चल रही हैं। नाउ दीज पीपल आर आई जस्ट नाउ एक्सपोजिंग बिकॉज ये ऑलरेडी एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल स्टेप। तो डो नॉट बी फूल्ड बाय अपेरेंस, यानी कि जो दिखाया जा रहा है उससे आप फूल्ड नहीं हो, इनकी रियलिटी बहुत गंदी है इन लोगों की, और इनको ये बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, इनको बोला जा रहा है कि इतनी गंदी रियलिटी को ना ख़त्म करो और अप्रिशिएट करो, अनएप्रिशिएशन मत करो, अप्रिशिएट करो, एम्ब्रेस करो
उनको उनका हक दो। तुम अगर अपनी जेब भर रहे हो उनकी चीज़ों से और उनको डल करके उनकी लाइफ में उनको काबिल भी नहीं छोड़े कि अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सके, तो इट्स वेरी सिन, बिगेस्ट सिन। ठीक है, कनेक्ट विथ स्पिरिट थ्रू म्यूजिक एंड बूस्ट एनर्जी। क्योंकि लोग अवेकनिंग, उनको पता है स्पिरिट, जो रियल कनेक्टेड जो लोग होते हैं उनको पता होता है स्पिरिट्स के साथ हम लोगों को कनेक्ट कैसे होना है। बहुत से लोग बकवास करते हैं, मेरे से बहुत से लोगों ने बोला, बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने मेरे टॉकिंग शीट किया, मेरे बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग किया, मेरे इवन मेरे पार्टनर ने इसने किया कि मैं जो है मैं मैजिक करती हूँ, ब्लैक मैजिक करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, क्योंकि मैं वो उसकी एनर्जी रीड कर लेती थी या स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो जाता था डायरेक्टली, तो उसको ये लगता था कि मेरा शायद कोई ब्लैक मैजिक है, बट आई एम नॉट लाइक दिस, राइट। देखो, आप खाली मेडिटेशन करो, आप अपने जो मैं इसको अक्सर बोलती भी हूँ, मैं अपने इवन भाई को आजकल बता रही हूँ, मैं अपने भाई को ट्रेन कर रही हूँ इस बारे में, क्योंकि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी फैमिली में बहुत से लोगों को ट्रेनिंग किया है, मैं अपने भाई को भी कर रही हूँ, बिकॉज ही नीड टू हैव इट, सो ही अंडरस्टैंड मी राइट नाउ कि असल में होता क्या है। देखो, चक्रास होते हैं, आपके बटन्स होते हैं, तो नाउ मैं आपको एक बात लिख के दे रही हूँ, अगर आप चक्रा को ओपन करो, उसको बैलेंस करो, अगर आपके ऊपर कोई मैजिक चल गया ना, तो बोल देना निदा तुम्हारा नाम निदा नहीं है, आई एम हियर। मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ, आपके ऊपर दुनिया का कोई मैजिक नहीं चल सकता, कोई मैनिपुलेशन नहीं चल सकती, लेकिन आपको शर्त ये है कि अपने चक्रास को बैलेंस एंड ओपन करना है। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये लोगों को समझ नहीं आती, वो समझते हैं हिंदू का है ये बुद्धिज़्म हिंदू की बात नहीं है बाबा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। कुछ मजहबों ने इनको जल्दी ले लिया, कुछ ने बाद में लिया, कुछ लोग लेते हैं लेकिन अंडर हैंडेड लेते हैं। बात डिफरेंसेस ये है। देखो, मैं हर मज़हब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है। क्या होता है कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअली हम लोग हैं, तो ये हमारे डिवाइन का ही पार्ट है। हम लोग रिलीजियस स्पिरिचुअलिस्ट टाइप के लोग हैं, हम ऐसे नहीं हैं। देखो, हम लोग हर एक रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी भी रिलीजियस के अगेंस्ट नहीं बोलते, हर एक की अपनी रिस्पेक्ट, हर एक की अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ है, ठीक है। ये किसी को हक नहीं है, ठीक हो, अच्छा बुरा हर तरह से हर एक को पता है, लेकिन रियलिटी अल्लाह से कैसे कनेक्ट करना है, अपनी डिवाइन से, अपने जीसस से या अपने भगवान से, जिसने भी जो भी बोलते हैं आप लोग, कैसे कनेक्ट करना है, इट्स अप टू यू। उसके लिए सिंपल मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आप नमाज़ पढ़ते हो, आप रोज़ा रखते हो, सब कुछ क्योंकि आप अल्लाह को खुश करना चाहते हो, क्योंकि हमारे भी फ़र्ज़ है। इसी तरह उनके खुद के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, वो उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, जब हम सब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है, हम लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं। जब तक हम उसे फील नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो दिखाने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव दी क्लेम वी आर मुस्लिम, सो वी आर डूइंग इट। जैसे उन लोगों का क्लेम है वो हिंदू, वो लोग कर रहे हैं, उन लोगों का भी तो सिख है, वो लोग कर रहे हैं, वो अंग्रेज़ है तो उनका ये कि वो क्लेम है तो वो कर रहे हैं, बट कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस चीज़ को तो कभी किसी ने समझा, बस कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसमें यही चीज़ मैं बोलूँगी कि जो एनर्जी बटन है ना, आपके जो चक्रास हैं, इनको ओपन करोगे तो आपकी बॉडी एंड सोल अटैच हो जाती है। देन कोई भी मैजिक, कोई भी एनर्जी आप पे इम्पैक्ट नहीं करती, ना आपके दिमाग पे, आपकी बॉडी पे। ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये अवेकनिंग होती है लोगों के इससे। तो ये स्पिरिचुअल पावर गिफ्टेड होते हैं ऑलरेडी, इन लोग की अवेकनिंग, ये लोग ऑलरेडी अलाइंड होते हैं डिवाइन की तरफ से। सेक्रीफाइस अपराइट है, आई कैन नॉट मेक इट अप। रिडम्पशन रिवर्स है, ये रिडम्पशन जो करना चाहते हैं इनको बोला जा रहा है कि करें। अल्कोहलिक जो है वो रिवर्स आ रहा है। व्हाट हैपन, ओके, व्हाट हैपन जोहान।
interruption. Okay, my son actually needs to that's why I'm over there. Anyways, nah, it's fine. मैं इसको बस ख़त्म करूँ. Anyways, misguided जो भी किया गया वो रिवर्स है. They cannot do more. Misguided. Divine masculine upright है. Queen upright है. कोई डिवाइन मैस्कुलिन एंड क्वीन है जो कि शायद इस चीज़ को एक्सपोज करेंगे या फिर इसको ये जो भी कुछ हुआ है अभी तक जो गलत वे में सब दिशा चल रहा है, तो मतलब ये सब कुछ चल रहा है, उसको अब ये सही टाइम है. इट्स टाइम टू करेक्ट. अरेस्ट डेवलपमेंट, अरेस्टेड किए जाएंगे लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो अभी स्टिल नेगेटिव वर्ड करें, या लोग जब तक इस चीज़ का एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आई एम नॉट दी आई एम मैरिड रिवर्स आ रहा है. तो यानी कि ये लोग मैरिड नहीं है, शायद फ्रॉडन मैरिज इनके किया गया इनकी लाइफ में प्रीमेडिटेड लोगों को करने के लिए. रियल मैरिज भी नहीं किया हुआ, मतलब वो जानबूझ के गलत लोगों को प्रीमेडिटेड करके इनकी लाइफ में एज ए मैरिड के तौर पे इनको दिखाया जा रहा है. सो ये फेक, आई कैन नॉट मेक इट अप. फेक मैरिजेज हैं इसमें शामिल. मेंटल हेल्थ, इनको जानबूझ के इनको मेंटल हेल्थ इनकी गई है. जो हाइडिंग थी वो सब कुछ सामने आ रहा है. हाइडिंग रिवर्स है. ठीक है. स्पेशल रिलेशनशिप जो थे इनके वहाँ पे प्राइवेट, यानी कि आप समझ लो कि इनके रिलेशनशिप्स के साथ खेला जाए. देखो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत एक स्पेशल होता है, तो यहाँ पे स्पेशल रिलेशनशिप के साथ खेला गया. फेक मैरिजेस करके, फ्रॉडन मैरिज करके उनके साथ खेला गया. कीप परसिवेरेंस, योर बिलीफ, ट्रस्ट ऑन योर पास डाउन गाइडेंस. तो अब यही मुझे बस अब इसको ख़त्म करूँगी यहीं पे. तो यही बोला जा रहा है कि जो मैं आपको गाइडेंस जो भी दी जा रही हैं, जो हम लोग को मिल रही हैं, या ये जो भी सारे एक्सपोज हो रही हैं चीज़ें, इसके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. और इसको बताया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री को अब ज़रूरत है समझने की कि एम्ब्रेस करो, ना कि उनको स्नीकी वे में यूटिलाइज़ करो. जो उनका हक है, उनकी जो मनी है, जो कुछ वो पार्ट बन चुके हैं मनी का, वो मनी भी उनको दो. और उनको ऐसे बच्चों को इन फ्यूचर भी उनके लिए एक अच्छे स्कूल, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करो, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या आपकी इस अर्थ का एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सकें. आपको अच्छा बेनिफिट्स दुनिया में सबको मिल सके, ना कि तुम लोगों को मिले, बल्कि उन लोगों को भी मिले और उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी मिले. सो ये रियल बात होती है. तो ये बात थी. एनीवेज मैं इसका लास्ट वाला बस लूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं. पीस बोला जा रहा है, बैलेंस, हार्मनी एंड फ्रेंडशिप का एक होना है या होना चाहिए. डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं. ठीक है. शालो जो है वो ख़त्म होना चाहिए. जो हॉलो टाइप की एनर्जी क्रिएट की गई है, ब्रोकन किया गया है, जहाँ वहाँ पे रिवर्स आ रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट किए गए हैं वहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि वहाँ पे नॉरिशमेंट की ज़रूरत है. जो मिस्टेक्स की हैं उनको सही करने की ज़रूरत है. डिवाइन मैस्कुलिन जो है शायद इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन है, उसको ये बोला जा रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू हैंडल दिस सिचुएशन एंड एम्ब्रेस दीज पीपल, एक्सेप्ट दी ट्रूथ. ओके. चेजिंग थ्रिल, एक्साइटमेंट, फैंटेसी अपराइट है. सोलमेट रिवर्स है, यानी कि जानबूझ के जो डार्क प्रिंस एंड प्रिंसेस को डाला गया है इनकी लाइफ में, जो सोलमेट रिवर्स है, उनको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है इनकी लाइफ से, क्योंकि ये एक्सॉर्शंस क्रिएट कर रहे हैं. ये ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में अगर ये लोग ट्विन फ्लेम्स भी होंगे तो इनको जो प्री मेडिटेट करके उनकी लाइफ में एक किलर वाइब, एक हैंडलर वाइब के तौर पे जो यूटिलाइज़ किया गया है, वहाँ पे जो रियल लव है वो ख़त्म हो रहा है. ये रियल लव ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग हर तरह से, देखो लव बहुत बड़ी पावर है. लव जो है ना, अगर आप लव से एक रिलेशनशिप क्रिएट करते, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अपना माशरा, अपनी सोसाइटी क्रिएट करते हो, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी एज़ कम्पेयर टू आप स्नीकी वे में काम करो. जब आप उसको एम्ब्रेस करोगे तो खुशी आपके लिए अच्छी से अच्छी एनर्जी क्रिएट करके, अच्छे से अच्छे आइडियाज़, अच्छी से अच्छी एक क्रिएटिविटी आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके पास पावर है. और जब आप उनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसे स्कूल्स में, ऐसे कॉलेजेस में उनको भेजोगे जहाँ पे उन्हीं गिफ्ट्स को मोर इन्हांस किया जाएगा, ताकि वो और मोर हैवी पावर्स यूटिलाइज़ कर सकें अपने गिफ्ट्स के थ्रू, और क्रिएट मोर कर सकें, मोर अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकें, इंडस्ट्री को भी दे सकें. आपको फिर आगे इंडस्ट्री को देना है, जिसको भी देना है, जिसका भी पार्ट आप बनना चाहें, शेयरिंग ऑफ योर इंडस्ट्री
बट इन ए गुड वे, इन अ ब्यूटीफुल वे, जहाँ पे विन विन सिचुएशन बोथ में हो, ये बोला जा रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको मैं बंद करूँगी, 1 घंटा हो गया इस चीज़ को। अच्छा, कर्सेस जो किए गए हैं, वो जो फाउंडेशन जो कर्सेस के बेस पे किए गए हैं, वहाँ पे ब्रोकन्स हो रहे हैं। जो भी कर्सेस करके जानबूझ के इनकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की, वहाँ पे ब्रोकन्स हो रहे हैं, वहाँ पे बैकफायर हो रहा है। अच्छा, मिक्स सिग्नल्स जहाँ दिए गए हैं, जो क्लाउडेड जजमेंट है, जहाँ पे कन्फेशन होने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे हील होगा। वहाँ पे कन्फेशन होना चाहिए, वहाँ होगा। मैं आपको प्रेडिक्शंस बता रही हूँ। सेकंड चांस मिलेंगे, क्यों? उन लोगों को जो होमलेस हैं, जिसको होपलेस किया गया है, वहाँ पे सेकंड चांस उनको देने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है किस चीज़ की, कि एक इंटीमेसी जो उनकी लाइफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रीमेडिटेटेड लोगों को किया गया था। कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव आ रहा है, वहाँ पे इन्फ्लुएंसेस नेगेटिव जो था वहाँ पे ख़त्म होके फैमिली की एक वाइब आनी चाहिए, राइट? एक फैमिली की वाइब होनी चाहिए। इमोशनल जो स्ट्रॉन्ग है वो नेगेटिव, और कमिटमेंट नेगेटिव, यानी कि जानबूझ के कमिटमेंट के साथ खेला गया है, उनको स्ट्रॉन्ग में डाला इमोशनली, वहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा या रिलीज़ होने की ज़रूरत है। पर्सपेक्टिव चेंज होने की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व डिफरेंट वे में कर सकें। थिंकिंग करने की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ों को चेंज किया जा सके। प्राइड में जो पास्ट लाइफ, जो सारी चीज़ पास्ट में किया गया है, वहाँ पे एक ओपन हार्ट की ज़रूरत है। ओपन हार्ट करना है। प्राइड में रह के जो आपने गलत काम किया, उसमें आप ओपन हार्ट करो। लॉयल्टी की ज़रूरत है, स्केप नहीं करो वहाँ से, लॉयल्टी से स्केप नहीं करो। डिवाइन फेमिनिन अपराइट आई है, विड्रॉ अपराइट है, होप अपराइट है। ये जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, इसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, इनसे भागने की नहीं। ये होप क्रिएट करेगी, ऑब्सेशन की बजाय, स्ट्रेस की बजाय एक उसके इंट्यूशन को, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। उसको अबेंडन नहीं करो, उसको रिटर्न करो, इक्वल गिव एंड टेक करो। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, यानी कि ये जो भी गिफ्टेड पीपल हैं, इनकी लाइफ की जो भी एनर्जी है, उसको आप इक्वल गिव एंड टेक दो। यू विल बी गेटिंग बेनिफिट दिस पीपल ऑल्सो। डिस्टेंस जो है इन पर नेगेटिव आ रहे हैं, कोई डिस्टेंस उनको ख़त्म करना है। जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इंडस्ट्री ने, उनके और अपनी लाइफ में, दे नीड टू ख़त्म करो इसको, बिल्कुल दे नीड टू रिमूव इट। बाउंड्रीज और डिस्टेंस रिवर्स है, ठीक है। ओनली यू डिस्ट्रैक्टेड, जो डिस्ट्रैक्टेड किया गया है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ब्यूटी नहीं है भाई, रियल ब्यूटी एक कन्फेशन करना है, जो कन्फ्यूजन है उसकी रियलाइजेशन करनी है। एंजाइटी, फियर रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। केमिस्ट्री जहाँ पे रिवर्स थी, वहाँ पे सॉरो जो हो रहा है, वहाँ पे मेमोरीज हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे फाइनली इस ब्रेकिंग टाइम टू दिस ब्रेक अप ऑल थिंग, दिस नेगेटिव मेमोरीज एंड सॉरो, ये जानबूझ के जो क्रिएट किया है, यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। कर्मा जो है वो नेगेटिव आ रहा है, जो भी बैड कर्मा है, जो कर्मा रियल है, जो आप दोनों को मिलना चाहिए। अगर आप उनको एम्ब्रेस करते हो तो आपको भी अच्छा कर्मा मिलेगा, उनको भी। बिगिनिंग अपराइट है, आई कैन नॉट मेक इट अप। बिटरनेस रिवर्स है, नीड टू बिटरनेस रिवर्स, ताकि बिगिनिंग क्रिएट हो सके। ट्रैप रिवर्स, इनको ट्रैप नहीं करो भाई, नेगेटिव रिवर्स आ रहा है ट्रैप का। आई कैन नॉट मेक इट अप जो मैं बोलती हूँ, मेरे कार्ड्स बोलते हैं, ट्रैप रिवर्स आ रहे हैं। यही बताया जा रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को और इस ग्रुप्स को अब ट्रैप करने की ज़रूरत नहीं, इन लोगों को, इनके साथ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, इनको साइलेंट करने की ज़रूरत नहीं, साइलेंस रिवर्स है। इनके साथ क्लिंग करने की ज़रूरत नहीं, इनको स्पाई करने की ज़रूरत नहीं, इनको रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये पेन जो है, ये जो आप कर रहे हो, इनको शॉक जो कर रहे हो, वहाँ पे अपॉलॉजी देनी है आपको। अपॉलॉजी अपराइट आया है। जहाँ पे रिजेक्शन आपने किया है उनको, वहाँ से उनको आपको डेप्थ की बेस पे उनको उनके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आई होप दिस लाइक रीडिंग, बट ये बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा मैसेज था उन लोगों के लिए। देखो, मैं खुद एक स्पिरिचुअल पावर वाली पर्सन हूँ, तो आई नो हाउ दीज पीपल हैंडल टू दीज पीपल। तो ये मेरे लिए नहीं है हाली, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मैसेज है इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिन्होंने जो गलत वे में यूटिलाइज़ कर रहे हैं लोगों के गिफ्ट्स को, लोगों के बच्चों को। डू नॉट डू दिस। अगर तुम उनके लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करोगे, उनके लिए एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छे स्कूल, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, दे कैन मोर इन्हांस देयर पावर, देन यू कैन यूटिलाइज इन पॉजिटिव वे, ताकि उनको भी, उनकी लाइफ भी सेटल हो, और आप लोगों की भी जो इंडस्ट्री या कोई चीज़ आपको चाहिए वो भी आप उनसे ले सको। लेकिन डील अंडर हैंडेड नहीं होनी चाहिए, डील हमेशा अप फ्रंट होनी चाहिए, ताकि डील में कुछ चीज़ नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो।
ठीक है। बर्डर प्लानिंग की बजाय आप सच बोलो, एम्ब्रेस करो और लव को अंडरस्टैंड करो। हेट को दफा करो यार, हेट में क्या पड़ा हुआ है, हेट करके क्या लोगे। टाइम फॉर चेंज, आई कैन नॉट मेक इट अप। मैजिकल स्पेस क्लियरिंग टाइम, नाउ इट्स टाइम टू क्लियरिंग टाइम, रिवर्स आ रहा है। ये साइंस आज विद यू ऑलरेडी, सो मैंने सारे साइंस जो सिक्वेंसिटीज थे, जो भी मैसेजेस थे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये बताया गया है कि जो कुछ भी किया गया अंडर हैंड इंडस्ट्रीज में जो भी किया गया, इट्स टाइम टू चेंज नाउ। आई होप दिस लाइट रीडिंग जिसके लिए भी कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रीडिंग है, ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं, एक किसी फीमेल के लिए, मेल के लिए नहीं है, नेगेटिव के लिए, ना ही ऑर्गेनाइजेशन सिंपल के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ चल रही है। आई कैन फील दिस। इफ पर्सन पीपल ट्राई टू डिनाई इट, डू इट, बट सबको पता है सच क्या है, सच नहीं है। मैं सच बोलती हूँ, मैं ट्रू स्पीक करूँ, ट्रू सी करूँ। ओके, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। पता नहीं अब कब होगी बात, कब मैं आऊँगी, बट आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और जो भी आपको समझ में आए, जिसके लिए ये, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ग्रुप के लिए मैसेजेस है, माइट भी उनका पॉजिटिव थिंकिंग हो, उनको समझ में आए कि एम्ब्रेस करना किसे कहते हैं। इन लोगों को एम्ब्रेस किया जाए तो उनको भी फ़ायदा है और उन लोगों को भी फ़ायदा है। तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए ताकि दुनिया में सबको फ़ायदा हो सके, ना कि अंडर हैंडेड आप चीज़ों को, उन लोगों को, दूसरे लोगों को उनकी पावर दे दो, या उन लोगों का उनका क्या कहते हैं क्लेम वो लोग करें कि ये हम लोगों के पास पावर है, जबकि हम लोग टैलेंटेड हैं। असल टैलेंट किसी और का है। ओके, आई होप यू लाइक दिस। बाय।